बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम बात करेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की। 5 बड़ी खबरों में हिमाचल प्रदेश सबसे पहले, जहां पर गिनी चुनी जगह होगी भारी बारिश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर गिनी चुनी जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड की बात करते हैं, इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बरसात के आसार जताए गए हैं। बिहार की बात करते हैं, बिहार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तो बिहार का हाल हमने आपको बताया। बिहार के आगे बढ़ते हैं और गुजरात से बात करते हैं, गुजरात की जहां पर छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। तो मौसम अलर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां आपको नजर बनाए रखनी है, और किन राज्यों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे और अलग अलग राज्यों से शुरुआत करेंगे। अलग अलग रंगों से आपको बताएंगे कहां आपको चेतावनी दी गई है, कहां सावधान बरतनी है, और कहां नजर बनाए रखनी है, और कहां कोई चेतावनी नहीं है। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपरी हिस्से से, जहां पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गिलगिस्तान, यहां पर आपको सावधान रहना है, भारी बारिश की संभावना है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी इसलिए है क्योंकि यहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहां पर भी आपको सावधान रहने की स्थिति, यहां पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, जहां पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भारी बारिश की अनुमान यहां पर लगाए गए हैं। यहां पर आपको सावधान रहना है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहां पर नजर बनाए रखें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य राज्यों की। इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां बारिश होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर अधिकतर जगह बरसात होगी। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में इन सभी राज्यों में अधिकतर जगह बरसात होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में, और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो इन राज्यों में अधिकतर जगह बरसात होगी। और वहीं बिहार और ओडिशा की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। चलिए दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। बात करते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की और तटीय कर्नाटक की। तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होगी। तो यहाँ पर रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश भी, यहाँ पर भी कई जगह बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर अनेक जगह बरसात होगी। मराठवाड़ा, यहां पर कहीं कहीं बारिश है। मध्य महाराष्ट्र के अंदर कई जगह बरसात होगी। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई जगह बरसात होगी। इस पर आप नजर बना रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बरसात हुई है। तो चलिए लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, गिलगित में बात करते हैं तो यहां पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, जहां पर इन सभी राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगहों पर तेज हवाओं के साथ पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है।
बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि हर राज्यों के अलग अलग किस तरह से मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में रही है, तो दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इन सभी जगहों पर 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मध्य भारत की बात कर लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, दमन और दीव की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ भी पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। तो इन राज्यों में भी यही हाल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के उस बार हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जड़ों में हो जान बढ़ेगी, उपज बढ़ेगा मान। माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कहाँ कैसे रहेगा मौसम और कहाँ हुई है बारिश। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में कहाँ कैसा रहा तापमान, कहाँ अधिकतम तापमान और कहाँ न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान का हाल और बात करते हैं अधिकतम तापमान की। सबसे पहले आपको बात बताते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो भारत के इस क्षेत्रों के अंदर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की। तो इन राज्यों के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो तापमान का हाल था वो हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा की, मेघालय, असम की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान था वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान इन राज्यों का 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर ले, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की, जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के अंदर तापमान का ये हाल रहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात और पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर देश के अंदर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है 37.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जैसलमेर में राजस्थान के दर्ज किया गया है। चलिए न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से इन सभी राज्यों में ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर भी जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अंडमान निकोबार में ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मराठवाड़ा की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो मराठवाड़ा में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ देश भर में सबसे न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तमाम राज्यों के हमने अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपको बताया और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के कुछ अन्य राज्यों में क्या तापमान दर्ज किया गया है।
चलिए, तमाम राज्यों के तापमान जानने के बाद यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, जल्द लौट रहे हैं। अब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको देश के अलग अलग राज्यों के तापमान का हाल बताया और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, कहां पर हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई और कहां खराब श्रेणी में दर्ज की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर वायु गुणवत्ता 151 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छे बेहद खराब की स्थिति में दर्ज किया गया है। लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, ये भी खराब की स्थिति में दर्ज किया गया है। पटना की 136 की बात करते हैं, यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में वायु गुणवत्ता पटना की दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में यहाँ पर पटना में दर्ज किया गया है। पुणे की बात करते हैं, 56 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, अच्छे की श्रेणी में यहाँ पर पुणे की हवा को दर्ज किया गया है। हैदराबाद की बात करते हैं, 47 गुणवत्ता सूचकांक है, बहुत अच्छे की श्रेणी में हैदराबाद की जो हवा की गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है। कोलकाता में 95 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, अच्छे की श्रेणी में ये दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो मुंबई की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, 57 गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि अच्छे की श्रेणी में ये भी दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की, जहां पर कैसा रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात कर लेते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के अंदर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन चारों दिनों में अलग अलग मौसम रहने वाला है। रविवार की बात करें तो यहाँ पर बारिश होगी, सोमवार को गरज चमक के साथ यहाँ बादल छाए रहेंगे, मंगलवार को धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, बुधवार को भी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रहेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों में उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश होगी। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों 32 से 34 के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 26 के बीच में न्यूनतम तापमान उत्तराखंड के हरिद्वार में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन चारों दिनों में उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की, जहां पर आने वाले 4 दिनों में पंजाब के आनंदपुर साहिब में बारिश होगी। अधिकतम तापमान जो है वो 27 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आनंदपुर साहिब में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन चारों दिनों के अंदर पंजाब के आनंदपुर साहिब में बारिश होगी। तो अगर आप आनंदपुर साहिब जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बोधगया की बात करते हैं। बोधगया में भी आने वाले 4 दिनों के अंदर भारी बारिश के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 35 के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 न्यूनतम तापमान बिहार के बोधगया में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन चारों दिनों के अंदर बोधगया के अंदर बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर के इम्फाल की, जहां पर आने वाले 4 दिनों के अंदर यहां भी भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 के बीच में इम्फाल में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान इम्फाल के अंदर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस न्यूनतम तापमान के साथ साथ ही इन 4 दिनों में बारिश के भी अनुमान लगाए गए हैं। तो इम्फाल
जाने की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उस हिसाब से पैकिंग कीजिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों का मौसम हाल कुछ इस तरह रहेगा। रविवार को बारिश होगी, सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। और बुधवार की बात करें तो वहां पर भी बुधवार पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान यहां पर 4 दिनों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 दिन तिरुचिरापल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। केरल के कोटायाम की बात करते हैं, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन 4 दिनों में बारिश होगी। अधिकतम तापमान केरल के कोटायाम में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की यहां पर अनुमान लगाए गए हैं। तो केरल के कोटायाम जाने की अगर तैयारी है तो हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 4 दिनों तक 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, जहां पर रविवार को धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन 3 दिन में बारिश होगी। और अधिकतम तापमान की बात करें तो इन 4 दिनों में 30 से 32 के बीच में अधिकतम तापमान रहने का अनुमान है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 23 से 25 के बीच में न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा सकता है। तो इस हिसाब से तापमान रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों का मौसम हाल कुछ इस रहेगा, जो कि रविवार को गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे। वहीं सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात करें तो ये तीनों दिनों बारिश होगी अहमदाबाद के अंदर। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने वाला है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अहमदाबाद में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर में तापमान और मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार को बारिश होगी। और बुधवार की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो अजमेर के अंदर अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अजमेर में रहने वाला है। और इसी के साथ आपको अब बताएंगे, मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह से आपको बताया खेती किसानी के बारे में आप बात करेंगे। खेती किसानी के अंदर जिस तरह से मौसम चल रहा है उसके अनुसार अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार होगी। वहीं आज की खेती किसानी की बात करें तो बुआई और तुड़ाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहें। सेब की तुड़ाई कर लें। यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड में फूलगोभी की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई करें, वहीं पत्ता गोभी बोएं। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग की बुआई करें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर लें। वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में धान की रोपाई कर लें। यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करें। कपास के खेत से घास फूस निकाल दें। साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। अमरूद के बागों से खरपतवार निकालें। पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रोपाई कर लें। वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है। किसान मूंगफली की बुआई करते रहें। पंजाब में भिंडी की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई भी करें। इसी तरह लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी करेले की फसल रहने वाली है। करेले की फसल की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उसको लेकर क्या कुछ राय है कृषि वैज्ञानिकों की, उस पर आधारित देखते हैं खास रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो हमने आपको बताया खेती किसानी के अंदर कि खेती किसानी इस समय बुआई और तुड़ाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। अगर बुआई तुड़ाई कृषि विशेषज्ञों के अनुसार आप करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार होगी, साथ ही साथ आपके आगे के भी अवसर खुलेंगे। साथ ही साथ हमने आपको बताया आज की फसल के बारे में। तो जो आज की फसल थी वो हमारी करेले की फसल थी। ये जो मौसम है इस मौसम के दौरान आप करेले की फसल की खेती कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप करेले की देखभाल करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार होगी, साथ ही साथ आप इसका व्यापार भी कर सकते हैं। तो जो आपको बताया हमने मौसम खबर में आज कैसा रहा मौसम का हाल, कहाँ हुई बारिश, वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, कहाँ क्या तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इन जानकारियों को यहीं विराम देंगे और आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल यानी कि DD किसान पर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे सीधा YouTube चैनल यानी कि DD किसान चैनल पर पहुंच सकते हैं और वहां पर मौसम खबर से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डिजिटल किसान में अब